चलिए तो सभी मित्रों को नमस्कार मेरे भाई। तो और सब बताइएगा मेरे भाई अपना हालचाल, सभी लोग का ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रा पढ़ रहे थे, यानी कि सीट नंबर स्टार्ट किए थे। यानी कि सीट नंबर तीन तो हम लोग कभी से पढ़ रहे हैं। यानी कि हम लोग सीट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 यानी क्वेश्चन नंबर 66 तक हम लोग कर चुके हैं ना। ठीक है, कल हम 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। ठीक है, जितना भी हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे वो कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है। तो कल क्या हम कॉन्सेप्ट 2 बताए थे? हम आपको कल कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपको ज़्यादा पावर से आपको कम पावर में जाना हो, ठीक है, और प्लस से प्लस में जाना हो, तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे। और दूसरा जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपको आपको ज़्यादा पावर से कम पावर में जाना है, ठीक है, और प्लस से माइनस में जाना है, तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे। दोनों के लिए हम कॉन्सेप्ट बताए थे। देखिए फिर से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। कल हम आपको बताए थे कि यदि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4, ठीक है ना, बराबर कितना है मान लिया जाए, ठीक है, कितना, जिसे में मान लिया जाए कि 18 दे दिए, ठीक है ना, चाहे मान लीजिए 16 दे दिए या 14 लिख लीजिए। तो हम आपसे कह दिए कि देन x² + 1/x² हमको बताइए। कल यही पर हम चर्चा किए थे कि जब आपसे ज़्यादा पावर दे के आपसे कम पावर पूछेगा तो आपको क्या करना है। तो हम कल क्या बताए थे कि आपको ज़्यादा पावर से आपको कम पावर में जाना हो, ठीक है, और प्लस से प्लस में ही जाना हो, तो बस इसमें 2 जोड़कर, यानी कि 2 जोड़कर क्या करना है, अंडर रूट ले लेना है। इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी कि 14 + 2 ले लेंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 16 का रूट कितना होता है 4। लेकिन हम ये भी बोले थे कि यहाँ पे हम प्लस माइनस के रूप में लेंगे। यहाँ पे जो रूट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस के रूप में होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, यानी कि x² / 1/x² का वैल्यू कितना आ गया, +-4। चलिए हो गया। इस चीज़ को हम कल बताए थे। अब +-4 कैसे होता है उस चीज़ को कल हम बताए थे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हम आपसे कह रहे थे कि यदि x², ठीक है ना, जिसे मान लिया जाए यहाँ पे रहता कि x² / 1/x², ठीक है, बराबर मान लिया जाए कि यहाँ पे रहता 18 रहता, और हम आपसे कह देते कि x माइनस, ठीक है, 1/x का वैल्यू का होगा। इतना का आपसे वैल्यू हम आपसे पूछ लेते। तो आप क्या करते हैं, क्या बताए थे कि आपको ज़्यादा पावर से कम पावर में जाना हो, ठीक है, और आपको प्लस से माइनस में जाना हो, तो हम क्या बताए थे कि इसमें आप 2 माइनस करके, ठीक है, इसमें 2 माइनस करके उसका क्या कर लीजिएगा, अंडर रूट ले लीजिएगा। नहीं कितना हो जाएगा 18 - 2, इसका क्या कर लेंगे हम, अंडर रूट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रूट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस में होता है। क्या होता है, प्लस माइनस में। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x - 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +-4 आएगा। अब वहाँ पे हम उत्तर देंगे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। आपसे धनात्मक मान पूछा जाएगा तो +4 बताएंगे, आपसे ऋणात्मक मान पूछा जाएगा तो -4 बताएंगे। आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यदि ऑप्शन है दोनों साइन के साथ दिया रहेगा तो हम दोनों साइन वाला टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, यही ना हमको कॉन्सेप्ट बताए थे। चलिए, तो ये चीज़ याद होगा आपको। चलिए, तो आज से हम एक अगला कंसेप्ट सीखेंगे और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम आपसे कहते हैं, हेडिंग मार लीजिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसमें आपसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा कि यदि x + 1/x बराबर का हो के हो, ठीक है ना, तो हम आपसे कह दिए तो x - 1/x = का होगा, ये हमको बताइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम आपसे पूछते हैं कि x + 1/x बराबर के हो तो x - 1/x बराबर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा।
आपको सेम यानी कि आपको सेम पावर से सेम पावर में जाना हो, ठीक है, और प्लस से आपको माइनस में जाना हो, तब हमको क्या करना है, तो कुछ नहीं, इसका हम तो फार्मूला हम जानते हैं, इसका फार्मूला हम जानते हैं कि के स्क्वायर माइनस 4 होता है। यहाँ पे जो रूट होगा मेरे भाई वो प्लस माइनस में होगा, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं तब लिख दिए कि रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, लेकिन ये चीज़ को तो आप नहीं जानते हैं तो हमको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें आया कैसे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि x प्लस 1/x बराबर के है, ठीक है, तो x माइनस 1/x बराबर कितना होगा, तो आप फर्स्ट इन बताइएगा कि के स्क्वायर माइनस 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस के साथ, यहाँ पे जो रूट होगा वो प्लस माइनस के साथ होता है। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब हम समझेंगे कि चीज़ आया कहाँ से, ठीक है ना, ये जो फार्मूला होता है इस फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो इस फार्मूला को हम प्रूव करते हैं कहाँ से फार्मूला आया। अब ध्यान दीजिए, तो जब हम अलजेब्रा स्टार्ट किए थे, तो अलजेब्रा जब स्टार्ट किए तो वहाँ पे हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab, ठीक है। एक और फार्मूला हम बताए थे कि a प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर का बताए थे a माइनस में बी का होल स्क्वायर, आप प्लस का बताए थे 4ab। ये दोनों फार्मूला हम बताए थे ना जब अलजेब्रा स्टार्ट किए थे। तब जब हम अलजेब्रा स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हमें दोनों फार्मूला का चर्चा किए थे, यानी कि स्टार्टिंग में ही ये फार्मूला बताया गया था जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अब ध्यान दीजिए, इस चीज़ को हटा दें। चलिए तब देखिए, यहाँ से देखिए इसका वैल्यू आपसे पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है ना, तो ध्यान दीजिएगा x माइनस 1/x, ठीक है ना, बराबर इसका वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हम x को, ध्यान दीजिएगा, x को हम a मान रहे हैं, ठीक है ना, लेट कर देंगे, x को हम a मान लिए, ठीक है ना, 1/x को हम b मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, a माइनस 1/b आ गया, सॉरी बी आएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बी आएगा। अब इसका स्क्वायर आपसे पूछा है तो इसका पे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, इसका पे स्क्वायर कीजिएगा। तो हम अभी क्या आपको फार्मूला बताइए, पिछले क्लास में हम क्या बताए थे जब अलजेब्रा स्टार्ट किए थे, तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस का होता है 4ab, या ए माइनस में बी का होल स्क्वायर बराबर हम क्या बताए थे, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर का होता है माइनस में 4ab, यही ना बताए थे, अभी भी हम बताएं। अब देखिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का हो जाएगा ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ab, तो माइनस में हम क्या कर देंगे 4ab कर देंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो हम ए को कितना माने हैं, ए को हम कितना माने बताइए x, अब प्लस ए को हम कितना माने x, देखिए ना यहाँ पे माने हैं ना, ए को हम कितना माने x, बी को हम कितना माने 1/x, तो 1/x हो गया। यहाँ तक दिक्कत, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे -4 इंटू, अब x को हम कितना माने हैं, x बराबर a, तो x a के जगह पर हम x लिख देंगे, अब b के जगह पर कितना है, b बराबर कितना है 1/x, तो 1/x लिख देंगे। देखिए तो ये x कट गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है k है, तो कितना आ जाएगा k स्क्वायर -4, ये किसका वैल्यू आया। अब देखिए ये बराबर हम x माने हैं तो यहाँ लिख देंगे कि x माइनस 1/x, इतना का होल स्क्वायर बराबर का आया के स्क्वायर -2, लेकिन आपसे किसका वैल्यू पूछा है, आपसे तो इसका वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि x माइनस 1/x बराबर का होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस के साथ, तो रूट अंडर का हो जाएगा के स्क्वायर -4, के स्क्वायर का हो जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर -4, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आपसे कोई पूछता है या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि x प्लस 1/x बराबर के हो, तो x माइनस 1/x बराबर कितना होगा, तो आपको कितना बताना है, रूट अंडर के स्क्वायर -4, यहाँ पे जो रूट होगा वो प्लस माइनस के साथ होगा, ठीक है ना। चलिए हटा दी चीज़ को, हो गया। अब इसी प्रकार देखिए तो अब प्लस वाले के लिए क्या होगा, ठीक है ना, हटा दें, देखिएगा चलिए देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट है, इसमें हम कहते हैं कि x माइनस 1/x बराबर के है, कितना है, x माइनस 1/x बराबर के है, तो आप हमको बताइएगा कि x प्लस 1/x बराबर कितना आएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू हम आपसे पूछे हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम आपको प्रूफ किए
उसी तरह से इसको भी आप प्रूफ करते हैं, ठीक है। यानी कि x + 1/x पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, k² + 4 करके अंडर रूट ले लेना है प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना। देखिए अब कैसे ही चीज़ आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू पूछा है ना, तो देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि x + 1/x, ठीक है ना, का होल स्क्वायर बराबर x - 1/x का होल स्क्वायर। अब कैसे होता है ये चीज़ हम बता दिए, अभी तुरंत बताएं। अब क्या हो जाएगा, माइनस में 4ab, यानी कि 4x × 1/x, यही होगा ना। यहाँ पे ए बी के स्थान पे, ए के स्थान पर कितना है x है, बी के स्थान पर 1/x है। अब ध्यान दीजिए, इसी का हो गया, कट गया। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना है, k है, तो कितना आ जाएगा, k² - 4 आ गया। ये किसका वैल्यू आया, x + 1/x के होल स्क्वायर का वैल्यू आया इतना ना। लेकिन आपसे पूछा है कितना, x + 1/x पूछा है ना, तो x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, k² कितना आ जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस में 4ab होता है, ठीक है ना। यानी कि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4x × 1/x, यानी कि a + b का, ध्यान दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, क्या होता है, प्लस 4ab होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना। देखिए तो इसी ने हम यहाँ पे लिखे थे, आपसे पूछा जाए कि x - 1/x बराबर k है, तो x + 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो रूट अंडर k² + 4, रूट अंडर k² + 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट होगा वो प्लस माइनस में होगा। चलिए यहाँ तक दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं, हटा दे इस चीज़ को। चलिए जिसमें आपसे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि x + 1/x = कितना दे दें, चलिए मान लीजिए कि 5 है, दे देते हैं हम 5, ठीक है। तो आप हमको बताइएगा कि x - 1/x बराबर कितना होगा, ठीक है ना। यानी कि देन देखिए x + 1/x बराबर 5 है, तो देन x - 1/x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा है, आपसे इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है ना। तो हम क्या बताएं, आपको प्लस से माइनस में जाना हो, सेम वो चीज़ सेम पावर के साथ जाना हो, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या बताएं, अभी हम बताएं ना कि x + 1/x बराबर k हो, तो x - 1/x बराबर कितना होता है, रूट अंडर k² माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि x - 1/x बराबर कितना आ जाएगा, k², यानी कि 5 का स्क्वायर - 4 आएगा। यहाँ पे जो रूट होता है वो प्लस माइनस के साथ होता है। चलिए तो यहाँ से देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 - 4, यानी कितना आ जाएगा, 21, रूट अंडर 21 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब प्लस माइनस के साथ, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 21 आएगा, यानी कि 21 आएगा। चलिए दिक्कत। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपसे कुछ भी मतलब पूछ सकता है, आपसे ऑप्शन खाली 21 दे देता है, 31 दे देता, तो हम ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर देंगे, ठीक है ना। जिसमें आपसे यहाँ दे देता कि धनात्मक मान या ऋणात्मक मान, या ऑप्शन में दे देता कि √21, ठीक है, और √31, √32, इसने करके दे देता नॉन ऑफ दिस। तब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में कितना है, 31 है, यानी कि सॉरी 21 है, इसका उत्तर कितना है, प्लस माइनस √21 है, तो हम ऑप्शन 21 वाला टिक करेंगे, यानी कि जो भी ऑप्शन में √21 होगा वही हम ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे माइनस रहता तो माइनस वाला को टिक करते हैं, अगर दोनों होता प्लस माइनस दोनों होता तो प्लस माइनस वाला दोनों वाला हम टिक करते हैं, यानी कि जिस ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों होगा, ये हम अब देखेंगे ऑप्शन के अनुसार कि उसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए हटा दें इस चीज़ को। अब यही हम आपसे कह देते कि x -
x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आएगा। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है, x प्लस 1/x का। ऐसे निकालेंगे कि x प्लस 1/x बराबर का होता है, क्या फॉर्मूला हम बताएं, क्या फॉर्मूला बताएं, के स्क्वायर, क्या बताएं हम, के स्क्वायर प्लस 4 नहीं, इसके लिए हम फॉर्मूला बताएं प्लस के लिए। अब देखिए के स्थान पर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 4 29 यानी कितना आ जाएगा प्लस माइनस √29 इसका उत्तर आएगा। ठीक है ना। अब ऑप्शन के अनुसार हम उसका उत्तर देंगे कि प्लस में पूछा है कि माइनस में पूछा है, यानी कि ऑप्शन प्लस में सब दिया रहेगा तो प्लस वाला टिक करेंगे, ऑप्शन सब माइनस में दिया रहेगा तो माइनस वाला टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों दिया रहेगा तो हम दोनों वाला टिक करेंगे। आपसे जो पूछा जाएगा वही बताना है, ठीक है ना। चलिए तो प्लस माइनस कितना आ गया, √29 आ गया, हो गया। अब देखिए इस चीज़ को अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे इसका वैल्यू पूछा है ना, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए तो इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या होता है 4ab, यानी कि 4 × x × 1/x हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा, कट जाएगा 4, जोड़िएगा तो कितना जाएगा 29। ये किसका वैल्यू आया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ना आया है 29। ठीक है, तो आप तो इसका वैल्यू निकालना है आपको, कितना निकालना है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ, रूट अंडर कितना जाएगा 29, यानी कि 29 इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ से हम प्रश्न करते हैं। हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, हम लोग पिछले क्लास में 66 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 66 तक कर लिए थे। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कितना है, और एक दो और एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। जैसे देखिए हम आपसे अगर कहते हैं कि यदि, ठीक है ना, कितना है x² माइनस 19x प्लस में 1 = 0 हो, तो हमको पूछ रहे हैं कि देन x माइनस 1/x इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू अब बताएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। जिस विद्यार्थी को, यानी कि जिस भाई को, मेरे भाई कॉन्सेप्ट यदि याद है, पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है ना, कि x² माइनस kx प्लस में 1 = 0। तो हम ये चीज़ बताए थे पिछले क्लास में कि यहाँ से यहाँ तक आपको इग्नोर कर देना है, आपको फोकस करना है सिर्फ 1 पर। ओके, 1 प्लस में है कि माइनस में, 1 क्या है प्लस में, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, x प्लस 1/x बराबर। यहाँ पे जो क्या होता था किसके इक्वल होता था, तो इसके इक्वल, यानी कि यहाँ पे जो क्या होता था किसका मान होता था, x प्लस 1/x का के हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी बोले थे कि इसका जो पावर होगा, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे जो भी पावर होगा इसका डबल यहाँ पे होता है, यानी कि इसका डबल यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हम सबसे कम पावर वाला लेते हैं, क्या करते हैं, सबसे कम पावर वाला। यहाँ पे देखिए तो पावर 2 है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, तो सबसे कम पावर वाला क्या होगा, x के पावर 1। ठीक है ना। तब ध्यान दीजिए वही उसी कॉन्सेप्ट का है। तो कितना आ जाएगा, इसको हम कितना कर सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर कितना, k के स्थान पर कितना है, देखिए तो k के स्थान पे कितना है, ये k के स्थान पर है, तो k के स्थान पर कितना है 19 है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे माइनस पूछा है, यानी कि x माइनस 1/x पूछा है ना। तभी हम फार्मूला क्या बताएं, k² माइनस 4, यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस 4। 19 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए, 361 होता है। 361 में से 4 माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 357 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं दे रखा है, ठीक है ना, सब प्लस में दिया है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है कि √356 है, बी है √357, ऑप्शन सी है 457 और ऑप्शन डी है 556। तो अब हम ऑप्शन के अनुसार उत्तर देंगे। देखिए तो ऑप्शन में यहाँ कितना है, इसे प्लस माइनस के साथ यहाँ पे जो उत्तर आपका आएगा वो प्लस माइनस √अंडर कितना आएगा 357 आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, तो हम 357 वाला टिक करेंगे, पॉजिटिव वाला। चलिए दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, हटा दे चीज़ को। एक और एग्जाम्पल बनाइएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल अगर इस तरह का रहेगा तो उसको कैसे आप सोल्व कीजिएगा। कितना है 8x माइनस 1/8x प्लस 11, यही है ना, इक्वल 3 हो, तो कितना का वैल्यू है 8x प्लस 1/8x प्लस 11 का वैल्यू आपसे पूछा है।
आपको माइनस से प्लस में ही जाना है। लेकिन यहाँ पे हम देखिए पिछले क्लास में भी बताए थे, कल भी हम ये चीज़ को बताए थे कि यहाँ पे वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो 8x + 11 है, यहाँ पे 8x है, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे हमको कितना बनाना होगा, 8x + 11 बनाना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 जोड़ देंगे, यानी कि 8x + 11 कर देंगे और माइनस में कितना हो जाएगा, 1/8x + 11 हो जाएगा। दोनों जगह वेरिएबल सेम होना चाहिए, जिसमें x + 1/x बराबर क्या था, k था। तो यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पर भी वेरिएबल x था, तो दोनों जगह वेरिएबल सेम था ना। तो यहाँ पे सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए तो दोनों तरफ में 11 का ऐड किए हैं, तो देखिए इसमें 11 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा ना, 14 आ जाएगा। तो यानी कि 8x + 11 - 1/8x + 11 का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14। आपसे किसका वैल्यू पूछा है, प्लस वाला, यानी कि 8x + 11 + 1/8x + 11 का वैल्यू पूछा है। तभी हम क्या फार्मूला बताएं, क्या बताएं, k² + 4। क्या बताएं, प्लस के लिए k² + 4, यानी कि 14 का स्क्वायर + 4। 14 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए, 196 होता है। 196 में 4 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। रूट अंडर 200 आ जाएगा। और 200 को हम कितना लिख सकते हैं बोलिए आप ही, यानी कि 10√2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 10√2। चलिए किसका वैल्यू आ गया, ये 8x + 11 अब + 1/8x + 11 का वैल्यू कितना आ गया, 10√2 आ गया। लेकिन आपसे पूछा है 8x + 1/8x + 11, तो यहाँ से 11 प्लस में है तो इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर आ जाएगा माइनस में 11। यही इसका क्या हो गया, यही उसका उत्तर हो गया। यानी कि 8x + 1/8x + 11 का उत्तर कितना आएगा, 10√2 - 11 इसका उत्तर होगा। चलिए दिक्कत है नहीं ना। चलिए तब आगे हम देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 67 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 तक हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। क्वेश्चन है कि यदि x + 1 ये ना, x प्लस में 7 = 0 तो x - 1/x + 7 = व्हाट, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वेरिएबल x + 7 है, यहाँ पे x है, तो गलत बात है। तो दोनों जगह हमको x + 7 करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 7 और प्लस का करना होगा 1/x + 7। दोनों तरफ का किए हम 7 ऐड किए ना, तो इधर भी 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों तरफ हमको 7 ऐड करना होगा तो 7 आ जाएगा। अब आपको प्लस से माइनस में जाना है और सेम पावर के साथ। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या बताएं, x + 7 + 1 माइनस निकालना है ना, माइनस ने पूछा है तो -x + 7 बराबर फार्मूला हम क्या बताएं कि √k² - 4, यानी कि 7 का स्क्वायर - 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 - 4 कितना आ जाएगा बोलिए, 45 आएगा। 45 को हम कितना लिख सकते हैं, 5×45 यानी कि 3√5 लिख सकते हैं। तो किसका वैल्यू आया, x + 7 - 1/x + 7 का वैल्यू आया। इसका वैल्यू आया ना, कितना आया, 3√5 आया। लेकिन आपसे पूछा है कि x - 1/x + 7 का, यानी कि 7 यहाँ से हटा दिया है, यहाँ पे 7 प्लस में है तो उधर जाएगा तो कहा जाएगा माइनस में, यानी कि x - 1/x + 7 का वैल्यू कितना आएगा, 3√5 माइनस कितना, 7। इसका उत्तर कितना आएगा, 3√5 - 7 इज द राइट आंसर। चलिए दिक्कत है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन ना था। चलिए अगला लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 है कि यदि x - 1/x - 11 = 0 तो देन x + 1/x + 1/x + 11 = व्हाट। चलिए इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि x - 1/x - 11 = 0 तो देन x + 1/x + 11 का वैल्यू आपसे पूछा। तो हम क्या बोले कि यहाँ दोनों जगह वेरिएबल सेम करना होगा, तो क्या करेंगे, माइनस में 11 है तो यहाँ पर भी -11 करेंगे, यहाँ पर भी -11 करेंगे, ये है ना।
नहीं, प्लस में 11 माफ़ कीजिएगा, प्लस 11 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे x प्लस 11 है, तो यहाँ पे हमको 11 ऐड करना होगा, तो x प्लस 11 हो जाएगा माइनस 1/x प्लस 11 होगा। यहाँ पे 11 ऐड किए हैं तो 0 में 11 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आएगा, ठीक है ना। अब आपको माइनस से प्लस में जाना है, तो इसके लिए हम अभी कॉन्सेप्ट बताएं कि कितना आ जाएगा, x प्लस 11 प्लस 1/x प्लस 11 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस से प्लस में जा रहा है तो के स्क्वायर प्लस 4 करना होगा, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 4। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, रूट अंडर 125 आ जाएगा। अब कितना होता है, 25 × 125, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 5√5 लिख सकते हैं, कितना, 5√5। इसको हटा दे पूरा, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं हम, 5√5 लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आया x प्लस 11 प्लस 1/x प्लस 11 का वैल्यू आया, कितना आया, 5√5 आया। लेकिन आपसे पूछा है कि x प्लस 1/x प्लस 11 का ना, यानी कि यहाँ से 11 प्लस में है तो उधर ले जाके हटा दिया, यानी कि 11 यहाँ पे क्या है, प्लस में था तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी कि x प्लस 1/x प्लस 11 का वैल्यू कितना आएगा, 5√5 माइनस 11 आएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा, 5√5 माइनस 11 इज द राइट आंसर, यही इसका उत्तर होगा। हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है 169 एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इफ यदि a बराबर 1/a माइनस में 5, यही है ना, यहाँ पे कंडीशन दिया है a का जो मान होगा 0 के बराबर ना होगा और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि तो देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। यानी क्वेश्चन है कि इफ a बराबर 1/a माइनस 5, यहाँ पे जो a का मान होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, वो एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का सवाल है। ध्यान दीजिए, तो इसको हम कितना कर सकते हैं, देखिए इसको हम कर सकते हैं कि a माइनस 5 बराबर 1/a, ये तो लिख सकते हैं, ये तो हर एक बच्चा कर लेगा मेरे भाई, जो छठा सातवां भी पढ़ता है वो भी विद्यार्थी कर लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो यहाँ पे प्लस है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 कुछ ये माइनस में है, माइनस है सॉरी, यहाँ पे 5 का है माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा। ये को आप इधर लेके चलाइएगा तो ये माइनस 1/a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। अब देखिए तो आपको सेम पावर से सेम पावर में जाना है और आपको माइनस से प्लस में जाना है, इसी का वैल्यू आपसे पूछा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, तब देखिए तो आप यहाँ से कीजिएगा, अभी हम एक फार्मूला बताया ना, अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया कि x माइनस 1/x बराबर का हो, k हो, तो x प्लस 1/x बराबर का आएगा, तो रूट अंडर के स्क्वायर प्लस होगा, का होगा, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4। तो आपको निकालना है कि a प्लस 1/a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा, 29 आएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस के साथ होगा, तो ऑप्शन में जो भी उत्तर आपको दिया होगा उसी को हम टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 29, ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन इसका उत्तर इसे आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 29, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से दिया है कि रूट 29 है, ऑप्शन बी है रूट 27 है, और ऑप्शन सी कितना है, ऑप्शन सी है रूट 35 है, ऑप्शन डी है 39, रूट कितना है, 39 है। तो हम इस प्रश्न को एग्जाम में हम ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देंगे। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर कितना आया है, 29 आया है, रूट अंडर 29 आया है। तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। लेकिन इसका उत्तर कितना है, प्लस माइनस √29 आएगा। लेकिन एग्जाम में कितना दिया है, ऑप्शन में दिया है, हम ऑप्शन के अनुसार से उत्तर देंगे एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है √29, ऑप्शन बी है √27, ऑप्शन सी है √35, ऑप्शन डी कितना है 39 है। तो हम इसका उत्तर कितना बताएंगे, √29 प्लस में, या प्लस लिखिए या मत लिखिए। इसका उत्तर कितना आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से √29 आएगा। लेकिन ऑप्शन नहीं रहता, अगर इसको आपसे पूछा जाए, पूरा वैल्यू पूछा जाए, तो इसका कितना आएगा, प्लस माइनस √29 आएगा। हम वहाँ पर उत्तर देंगे ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। तो 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन है 70 कि यदि ए प्लस में बी बटे √√AB, यही है ना, बराबर 10√2। तो आपसे पूछा है कि देन ए माइनस में बी बटे AB √√AB इक्वल व्हाट। देन दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए तो ए प्लस में बी है ना, देखिए तो ये पूरा है, तो इसके लिए भी बटा में, इसके लिए भी बटा में, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, बटे √A इंटू √B लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके। अब प्लस में कितना है, b बटे √A इंटू √B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए तो √A को हम कितना लिख सकते, सॉरी a को हम कितना लिख सकते हैं, √A इंटू √A। आज देखिए ना, √A का गुना √A में कीजिएगा तो √A का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। देखिए तो a से कट गया, अब कितना बच गया, √A बटे √B बच गया। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, a बटे b का अंडर रूट लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे कितना जाएगा, प्लस, इसी तरह से इसे ई कट जाएगा, यानी कि √B इंटू √B हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर कितना बच गया, b, यानी कि √B बटे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, प्लस के स्थान पर आ जाएगा, माइनस आएगा, यानी कि इसका वैल्यू है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसको हम कितना लिखेंगे, a बटे b का अंडर रूट और प्लस b बटे a का अंडर रूट इक्वल कितना है, 10√2 है। तो आपसे पूछा है कि कितना का वैल्यू, a बटे b का अंडर रूट माइनस b बटे a का अंडर रूट, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x पूरा को मान लीजिए कि x है, ये x है तो ये 1/x हो जाएगा ना, तो x प्लस 1/x बराबर इतना है। तो आपसे क्या पूछा है, x माइनस 1/x पूछा है। तो आप यहाँ से निकालिएगा a बटे b का अंडर रूट माइनस b बटे a का अंडर रूट बराबर क्या होगा, k² माइनस 4 यानी कि 10√2 का स्क्वायर, और क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो कितना जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना जाएगा, 100 गुने 200 यानी कि 200 - 4 यानी कितना जाएगा, 196। 196 का वर्गमूल कितना आता है, 14 आता है, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। इसका उत्तर कितना आएगा, 14 इज द राइट आंसर। कितना आएगा मेरे भाई, 14 इसका उत्तर आएगा, ठीक है ना। चलिए इसके लिए भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी 14 है, ऑप्शन सी 13 है, ऑप्शन डी 9√2 है, ठीक है ना। ऐसे इसका उत्तर आएगा प्लस माइनस, इसका उत्तर आएगा प्लस माइनस 14। लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन बी टिक करेंगे, यानी कि प्लस 14 इसका उत्तर देंगे ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पे जो रूट होता है प्लस माइनस के साथ होता है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, प्लस माइनस 14 आएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया है कितना, केवल 14 दिया है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन 14 वाला टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी है 14, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए हटा दें, आपको एग्जाम के अनुसार यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर देना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि 3x - 1 बटे 4x = 6 हो, तो आप हमको बताइएगा कि 4x + 1 बटे 3x इक्वल हो व्हाट। इसका वैल्यू आपसे पूछा है, इसी का है ना। चलिए इसका वैल्यू आपसे पूछा, इसका वैल्यू आप कितना बताएंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, पहला बात देखिए तो यहाँ पे आपको 4x, यहाँ पे 4x लाना है और नीचे में 3x लाना है, लेकिन यहाँ पे नीचे में 3x दिया है, सॉरी 4x दिया है और ऊपर में 3x दिया है। इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें 4/3 से मल्टीपल कर लीजिए। जब इसमें आप 4/3 से गुना कीजिएगा, देखिए इसमें कितना है 4/3 से गुना कीजिएगा पूरे इक्वेशन में, 3x माइनस 1 कितना आ गया 4x बराबर में कितना है 6 है। इधर भी आपको 4/3 से गुना करना होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कटेगा ना, तो कितना आ जाएगा 4x और माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3x बराबर कितना आ जाएगा, इसको काटिए 2, 4 दूना कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि 4x माइनस 1/3x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है, यानी कि प्लस में पूछा, यानी कि सेम पावर के साथ जाइए और प्लस का वैल्यू पूछा है, यानी कि कितना आ जाएगा 4x प्लस 1/3x बराबर का हम फॉर्मूला बताएं k² + 4, k² + 4 यानी k का स्क्वायर कितना है, k के स्थान पर कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर अब प्लस का करेंगे 4 करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, अलग अलग है। तो हम देखिए तो पिछले कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, अभी हम कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि x + 1/x बराबर कितना है k है, तो x - 1/x बराबर कितना आएगा, तो हम कितना लिखते हैं k² - 4 लिखते हैं। और यहाँ पे जो 4 होता है ना, यहाँ पे 4 के इंटू में जो होता है ना वो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, तो पूरा लिखते हैं, इसको पूरा लिखते हैं 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1 × 1 लिखते हैं, ठीक है ना। जब इसको गुना करेंगे तो 4 आता है, तो इसीलिए हम इसके यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में आप ये भी कर सकते हैं कि जब x का कोफिशिएंट का हो सेम हो तो हमको क्या करना है k² माइनस खाली 4 करना है, ठीक है ना। यदि आपसे प्लस पूछा जाता माइनस देके x - 1/x बराबर k देता, वो आपसे x + 1/x पूछता तो आपको क्या करना होता k² + 4 करना होता, क्या करना होता k² + 4 करना होता, ठीक है ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोनों जगह का है सेम है, इसीलिए हम इंटू में 4 के इंटू में हम क्या करते हैं x के कोफिशिएंट को हम नहीं लिखते हैं। अब कब नहीं लिखते हैं, जब x का कोफिशिएंट सेम होता है तब हम नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ से देखिए तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 1/3 मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे सिर्फ इसको खाली देखिए, अभी x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 4 है, अलग अलग है। तो इस 4 में यानी कि 4 में x के कोफिशिएंट से क्या करना होगा, आपको गुना करना होगा, तो कितना आ जाएगा 4 × 1/, कितना आ जाएगा गुना कीजिएगा 4 × 4 × 1/3 आ जाएगा। हम क्या बोले हैं कि पूरा लेना है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है ना पूरा होता है। अब ध्यान दीजिए तो इसको आप जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64 16/3 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 12 की 2 18 19 192 प्लस 16/3 आएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 10 की 0 1 1 2 208/3 आएगा इतना, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं 208 को, ध्यान दीजिए 208 को हम तोड़ेंगे, 208 को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए तो 208 को हम लिख सकते हैं 104 हो जाएगा, फिर यहाँ से लगाइएगा 2 से तो 52 आ जाएगा, फिर आप 2 से लगाइएगा तो 26 आ जाएगा, फिर 2 से आप लगाइएगा तो 13 आ जाएगा, यानी कि कितना लिख सकते हैं 2 2 यानी कितना आ जाएगा 4। इसको हम कितना लिख सकते हैं 4√13 कितना लिख सकते हैं √3 लिखेंगे, यानी कि 4√13 कितना आ जाएगा √3 इसका उत्तर होगा। कोई दिक्कत है, चलिए यही चीज़ यही आपका उत्तर होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होता है, तो यहाँ पे हम 4 के इंटू में नहीं लिखते हैं। जब x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा तो यहाँ पे आपको 4 के इंटू में x के कोफिशिएंट से गुना करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 था, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना था 3 था, यानी कि 1/3 था, 3 के ही है, जिसे मैं इसके लिए हम यहाँ पे खाली कंपेयर कर रहे हैं, अभी 1 को हम छोड़ दे रहे हैं, ऐसे लेना है हमको 1/3 ही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 था तो 4 से हम गुना किए, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना था 3 था तो हम 3 से गुना किए। जब यहीं पे 3 रहता, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 रहता, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 रहता, तो हम यहाँ पे 4 में हम यहाँ से गुना नहीं करते, यानी कि इस 4 में हम x के कोफिशिएंट से हम गुना नहीं करते। यहाँ पे गुना भी करते तो वो भी 1 हो जाता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3x रहता, यहाँ पर भी 3x रहता, तो हम क्या करते 3 x का कोफिशिएंट कितना आ जाता है 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूरा लेते 1/3 आ जाता, 3 से 3 का होता कट जाता। तो आप लिखिए या मत लिखिए, जब x का कोफिशिएंट सेम होगा ना तो 4 के आप मल्टीपल में x का कोफिशिएंट से गुना मत कीजिएगा, जब x का कोफिशिएंट सेम होगा तब। जब x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा तो आपको 4 के इंटू में आपको x के कोफिशिएंट से गुना करना होगा। चलिए हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 कितना है, क्वेश्चन है कि यदि 2x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल 0 हो तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2x, 2x इक्वल हो 8। चलिए इसका वैल्यू बताइए। तब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए तो आपको x माइनस 1/x, यहाँ पे x लाना था, यहाँ पे है कितना 2x, तो पूरे इक्वेशन को आप 2x से भाग कर दीजिए। 2x से भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा, x प्लस 5/2 आ जाएगा, अब प्लस में कितना आ जाएगा 1/2x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। 5 उधर जाएगा तो x प्लस 1/2x बराबर कितना आ जाएगा 5/2 होगा ना, 5/2 होगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो अब प्लस, यहाँ पे प्लस आपको माइनस में जाना है, ठीक है ना, तो आप माइनस निकालिएगा तो x माइनस 1/2x बराबर कितना आ जाएगा k² माइनस 4, यानी कि 5/2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर दें यहाँ पे माइनस में कितना 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये पूरा लेते हैं 1/2, यानी कि 1 इंटू 1/2 लेंगे। अब यहाँ से देखिए तो 5 का स्क्वायर 25/4, माइनस में कितना 4/2, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तब 25 माइनस कितना आ जाएगा 8, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा √17/2। इसका वैल्यू कितना आया 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना आया √17/2 आया, गुना कीजिएगा तो √17/4 इज द राइट आंसर होगा। इसका उत्तर कितना आएगा √17/4 इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, हटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि 2 कितना है 2x² माइनस 4√10x प्लस 7 इक्वल 0, देन 2/7x माइनस 1/x इक्वल वाट, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2/7 लाना है, तो यहाँ पे 7 नहीं है ना, तो पूरे इक्वेशन में आप क्या कीजिए 7x से भाग कर दीजिए, तो पूरे इक्वेशन में आप 7x से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको देखिए तो 2/7 इंटू एक्स माइनस है कितना आ जाएगा 4/7 रूट कितना आ जाएगा 10 प्लस कितना आ जाएगा 1/x बराबर कितना आ जाएगा 0। ऐसे देखिए तो 2/7x प्लस में 1/x बराबर कितना आ गया, इधर जाएगा, यहाँ माइनस में है, बराबर को साइड ले जाइएगा तो प्लस में जाएगा 4/7√10 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हटा के पूरा लिख दे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो आपको प्लस से माइनस में जाना है और सेम पावर के साथ जाना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे निकालिएगा 2/7x माइनस में 1/x बराबर कितना आ जाएगा, क्या बोले k², कितना बोले हम k² माइनस 4, यानी कि 4/7 इंटू √10, इसका स्क्वायर माइनस में 4। आप देखिए इंटू, अब देखिए तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2/7 है, यहाँ पे हम 2/7 लिखेंगे इंटू, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, अब 1 लिखिए या मत लिखिए। अब ध्यान दीजिए, इसका देखिए तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का गुना 10 में कीजिएगा तो 160 हो जाएगा ना, 160 कितना आ जाएगा 49, माइनस इसको गुना कीजिएगा तो 8 कितना आ जाएगा 7, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 49 आएगा, तो 160 माइनस कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आएगा, यहाँ से कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको 8 से 56 हो जाएगा ना 56, यानी कि इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 104, 104/49 आएगा, हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो इसको अब हम कितना लिखेंगे, इसी का वैल्यू निकालना है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 49 है तो इस चीज़ को अब हटा दें, कितना आ गया इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद आ गया 104/49, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √104/7, इसका उत्तर कितना आया √104/7 इज द राइट आंसर। चलिए हो गया।
यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं रूट में, ठीक है ना, वो ऑप्शन के हिसाब से हम काम करेंगे। ऑप्शन जो भी आपका दिया रहेगा उसके अनुसार आप काम कीजिएगा, ठीक है ना। हम बार बार प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, हम समझाना था हम समझा दिए। अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 है कि 3x + 2/x = 7, तो देन 9x² + 4 है, 4/x² माइनस है, सॉरी माइनस है, इतना इक्वल होगा 8। चलिए आपसे पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो इस पर फोकस कीजिएगा, इस पर कीजिएगा। आप यहाँ से माइनस में भी निकालिएगा, आप उसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस में तो होगा नहीं, प्लस में होगा। तो इसको आपको देखिए, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3x + 2/x, ठीक है ना। ये प्लस b × a - b का होल स्क्वायर है, ये कितना जाएगा 3x - 2/x, ठीक है ना। तो यहाँ से 3x + 2/x कहाँ दिया है 7, आप इसका वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका वैल्यू निकालिएगा, 3x - 2/x निकलिएगा, तब ये फॉर्मूला का बताए k² माइनस, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट से गुना होगा। x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 कर देंगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 2/1 है, यानी कि 2/1, यहाँ पे 2/1 होगा तो यानी कि 2 खाली लिखिएगा। तो ऐसे कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 49, माइनस गुना कीजिएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, होगा ना। इसको घटाइएगा तो कितना जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 हो जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे 5, बीच में क्योंकि का इंटू का साइन है तो गुना कर देंगे, कितना जाएगा 35, कितना गया 35 इज द राइट आंसर। इसका उत्तर कितना है 35 आया। चलिए दिक्कत, चलिए आगे देखिएगा, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 है 2x माइनस में 5/9x = 3, तो देन स्क्वायर माइनस 25/9x² इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए जो अभी पिछला सवाल कराएं, क्वेश्चन नंबर जो 74 करवाएं उसी पर है, खाली यहाँ पे डाटा चेंज है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इस पर फोकस कीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में आप इस पर फोकस कीजिएगा कि किसका स्क्वायर है, कौन फार्मूला पर जा रहा है। देखिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 6x, इसको हम इतना लिख सकते हैं ना 6x + 5/3x इंटू 6x + 5 सॉरी माइनस होगा -5/3x, यानी कि a + b × a - b का होल स्क्वायर पर जा रहा है, यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना है 6x है, तो हमको यहाँ पे 6x बनाना होगा, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे इसमें। तो दोनों तरफ आप 3 से गुना कीजिएगा, जब दोनों तरफ इसमें 3 से गुना कीजिएगा यानी कि 2x माइनस 5/, कितना है 9x इक्वल कितना है 3 है। जब दोनों तरफ आप इसमें क्या कीजिएगा यानी कि 3 से गुना कीजिएगा, यानी पूरे इक्वेशन में आप 3 से गुना कीजिएगा। देखिए तो गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 6x माइनस इसमें गुना कीजिएगा तो 5, 5 3 15, 3 3 की 9 कट जाएगा, यानी कि 3x बराबर कितना आ जाएगा 3 3 की 9, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, यानी कि 6x + 5/3x बराबर का हो जाएगा k² + 4, यानी कि 9 का स्क्वायर + 4 आएगा। अब देखिए इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 6 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 5/3 है, तो 5/3 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितना आ जाएगा 81 प्लस कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 10 का गुना इसमें कीजिएगा 4 में तो 40 आ जाएगा ना। इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 121, 121 का वर्गमूल कितना होता है देखिए ना 81, 40 आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 121, 121 का वर्गमूल कितना आएगा 11, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे 11 × 9, यानी कितना आ जाएगा 99, यानी कि 99 इज द राइट आंसर होगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 99 आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो इसका उत्तर आता है ना प्लस माइनस 11 आता, लेकिन हम यहाँ पे जो भी आपको हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं समझा रहे हैं वो हम ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो ऑप्शन से आप बनाइएगा। हटा दें इस चीज़ को।
आपको ऑप्शन के हिसाब से काम करना होगा एग्जाम में कि जिस तरह से आपका ऑप्शन दिया रहेगा उसी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 76। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से एक अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे कहते हैं जिसे में कि x प्लस 1/x बराबर, जिसे मान लिया जाए कि 5 है, ठीक है ना। तो हम आपसे कह दिए कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल का होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान दीजिएगा, आपको कम पावर से ज़्यादा पावर में जाना है। तो ये चीज़ तो हम पिछले ही बताए थे जब भी हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे कि x प्लस 1/x बराबर के है, तो x² प्लस 1/x² बराबर का होगा। ये चीज़ बताए थे हम पीछे, बताए हैं कि नहीं। देखिए तो अब ध्यान दीजिए, आपको प्लस से प्लस ही निकालना है। तो देखिए तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, x² प्लस 1/x² निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा, कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी कि 23 आएगा। फिर इसका एक बार स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर का आ जाएगा k² माइनस 2, यानी कि 23 का स्क्वायर माइनस 2। 23 का स्क्वायर कितना आता है 529 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 527। कितना आ जाएगा 527 इज द राइट आंसर। इसका उत्तर कितना आएगा 527 आएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। लेकिन हम आपसे यही कहते हैं कि हमको x के पावर, देखिए आपको प्लस से, यहाँ देखिए प्लस से प्लस में जाना है और उसका कुछ भी पावर, तो प्लस वाला पावर यानी कि यहाँ बीच में प्लस होगा और उसको कितना भी पावर पूछे तो उसको निकालने में ज़्यादा टफ नहीं होता है। यहाँ पे ज़्यादा टफ हो जाता है कि आपसे यहाँ पे माइनस पूछ लेता तब आप क्या करते हैं। जैसे आपसे दे देता है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है 4 है, तो आपसे पूछ लेता कि देन x पावर 4 माइनस 1/x का वैल्यू क्या होता, तब आप फंस जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यही चीज़ पूछा जाता है। हटा दे इस चीज़ को यहाँ तक ना, ध्यान दीजिए। यहाँ से अभी हम क्या सीखें, x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू कितना है 529 है। लेकिन उतना ना देकर आपसे ये कह देगा, माइनस वाला पूछेगा कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो आप x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 का वैल्यू बताइए, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप यहाँ पे फंस जाइएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप तोड़ लीजिएगा। इसको जब आप तोड़िएगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² इंटू a² माइनस 1/x² लिख सकते हैं ना। a² माइनस b² का फॉर्मूला पता चल गया। अब देखिए तो अब ध्यान दीजिएगा, ये x² प्लस 1/x का है, x² है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x में x आई इंटू x माइनस 1/x, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा कि x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 को हम तोड़ने पर कितना आता है, x² प्लस 1/x² इंटू x² प्लस 1/x प्लस 1/x² इंटू x माइनस 1/x आता है। याद किया मत कीजिए, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ध्यान दीजिए, देखिए तो प्लस आके इसका वैल्यू कितना है 5 है, हमको इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है, तीनों का मल्टीपल कर देना है। अब ध्यान दीजिए, इसका पे स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर का होता है k² माइनस 2, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया, इंटू है इंटू। अब ध्यान दीजिए, अगर x प्लस 1 x बराबर यानी कि x 1/x बराबर का होगा √k² माइनस 4 होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया 21, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा √21 आएगा। कितना आएगा √21। अब इसको गुना कर लीजिए आपस में, 5 ये कितना आ जाएगा 15, 5 दूना 10, 1 11, यही आएगा ना। 5 3 15 की 5 हो गया, 5 दूना 10, 1 11, यानी कि इसका उत्तर कितना आया 115 √21। इसका उत्तर कितना आया 115 √21, यही इसका उत्तर होगा। समझे। आपको प्लस वाला यानी कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 या x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, यानी कि प्लस वाला आपको निकालना है, तो उसमें कोई ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। लेकिन आपसे माइनस वाला कर देता है, जैसे मैं यहाँ पे x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 पूछा, x के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8 भी पूछ सकता है, वो चीज़ भी हम बता रहे हैं,
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि माइनस वाला को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। प्लस वाला तो कोई निकाल लेता है, लेकिन माइनस वाला को निकालने के लिए उसको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। चलिए, इससे अगला एग्जाम्पल हम आपसे कहते हैं, जिसे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, तो अगला एग्जाम्पल है, चलिए एक और बताइएगा। प्लस जिसके दिए एक्स के पावर कितना है, एक्स के पावर 2.6 प्लस 1 बटे एक्स के पावर 2.6 इक्वल √11 है। तो आप हमको बताइएगा तो करके कि देन एक्स के पावर 10 √4 प्लस 1 बटे एक्स के पावर 10.4 इसका वैल्यू कितना आएगा, आप बताइएगा। तब ध्यान दीजिएगा कि इसका है, पहले इसका आप एक बार स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 2.4 का 2.6 का गुना 2 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5√2 आएगा। और फिर इस दो से गुना कीजिएगा 10.6 आएगा, यानी कि इसको 2 बार कीजिएगा तो ये चीज़ मिल जाएगा। यानी कि इसका आप 2 बार स्क्वायर कीजिए, इसका आप 2 बार स्क्वायर कीजिएगा तो एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, k² - 2। अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो k² - 2। इसे हम बताएं ना कि x + 1/x बराबर के है, तो x² + 1 बटे x² बराबर क्या होता है, k² - 2। क्या होता है, k² - 2। चीज़ बताए हैं। इसी प्रकार एक और हम बताए थे कि x + 1/x बराबर का है, के है, तो माइनस है, x - 1/x बराबर के है, तो x² + 1 बटे x² बराबर क्या होता है, k² + 2। क्या होता है, k² + 2, यही ना बताया। ध्यान दीजिएगा, अब प्लस से प्लस में जाकर कितना करना होगा, -2। अब इसमें गुना कीजिएगा तो 2 से तक कितना आ जाएगा, x के पावर 5.2 प्लस 1 बटे x के पावर 5.2 बराबर का हो जाएगा k² - 2। 11 का स्क्वायर 11 - 2 यानी कि 9 आ जाएगा। अब फिर से इसका स्क्वायर कीजिए तो x के पावर 10.4 और प्लस 1 बटे x के पावर 10.4 बराबर कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर -2। 9 का स्क्वायर 81 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 79, यानी कि 79 इज द राइट आंसर होगा इसका। प्लस वाला था तो ये आसानी से निकल नहीं, लेकिन हम मसला पूरे थे तो उल्टा हो जाता। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखिएगा। जैसे में एक और एग्जांपल लिखिएगा, जिसे हम आपसे कहते हैं, एग्जांपल एक और देखिएगा, जिसे हम आपसे कह दिए कितना है, x + 1 बटे में x बराबर 8 है। तो आप हमको बताइएगा तो इसका वैल्यू निकाल कर कितना आता है, x के पावर 4 - 1 बटे x के पावर 4 का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो हम क्या बोले, जब से आप जब भी अगर समझाएं कि माइनस वाला में पूछा जाए ना कि x के पावर 4 - 1 बटे x के पावर 4 या x के पावर 8 - 1 बटे x के पावर 8, यानी कि हम माइनस के रूप में आपसे पूछा जाए तो आपसे सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x² + 1 बटे x² इंटू कितना आ जाएगा, x² - 1 बटे x²। इसको फिर लिखिएगा a² - b² बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। इसको एक बार और तोड़ लीजिएगा तो इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, x + 1 बटे में x इंटू x - 1 बटे x, यही होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो प्लस वाला इसका तो वैल्यू दिया है, 8 दिया है, इंटू अब इसका निकालना, इसका निकालना, तो इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1x² + 1 बटे x² बराबर क्या हो जाएगा, k² - 2। k² - 2 यानी कि 62 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 62 आएगा। अब इसका निकालना तो 1 - 1/x हो जाएगा, √k² - 4 होता है। तो √60, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 - 4 कितना आ जाएगा, 60 आएगा। अब 60 आएगा, √, कितना आ जाएगा, 60। और 60 को हम कितना लिख सकते हैं, 15 चौका 60, यानी कि 2√15। कितना लिख सकते हैं इसको हम, 2√15। इसका वैल्यू कितना आ गया, 2√15 आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 की 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, एक हासिल कितना हो गया, 49, यानी कि 496 इंटू 2√15। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 की 2, 9 दूना 18, एक हासिल 19 और 4 दूना 1 9, 992 आएगा। इसका उत्तर कितना आ गया, 992√15। कठिन, 992√15 इसका उत्तर आएगा। ये कठिन हुआ कि ना, ये प्लस वाला रहता तो आप झट से निकाल देते, लेकिन माइनस वाला जब आपसे पूछा जाएगा थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है ना, जब आप उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ भी आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। तो अगला एग्जांपल हम करवाते हैं, जिसे हम आपसे कह दिए
एक्स माइनस 1/x बराबर का है 2√7 है। 2√7 है तो बताएगा कि तो x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या बताएं, जब भी आपको माइनस में दिखाई दे तो उसको आप सबसे पहले आप तोड़ लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा x² प्लस 1/x² इंटू का आता है x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, सही होता है ना। चलिए देखिए, तो इसका वैल्यू तो है, माइनस वाला का वैल्यू हमको पता है कि 2√7 हो गया। अब हमको चाहिए इसका वैल्यू, तो इसका सबसे पहले आप स्क्वायर निकालिएगा। तो स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x बराबर के है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है k² प्लस 2, यानी कि 2√7 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का गुना इस 7 में कीजिएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो 7 का 28 2 कितना आ जाएगा 30। तो इसका उत्तर कितना है यहाँ, सॉरी इसका वैल्यू कितना आया 30 आया इंटू। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्लस निकालिएगा, x प्लस 1/x निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आएगा k² प्लस 4, यानी कि 2√7 का स्क्वायर प्लस 4। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28 प्लस 4 कितना आ जाएगा 32, 16 दूना 32 यानी कि 4√2 आएगा। इसका कितना आएगा 4√2 आएगा। गुना कर दीजिए कितना है 7 12 120 आएगा, 120 का गुना इसमें कीजिएगा तो कितना जाएगा 24 240, यानी कि 240√7, 7 दूना 14, माफ़ कीजिएगा यहाँ √2 है यहाँ √7 है, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो √14 आएगा, यानी कि उसका उत्तर कितना आएगा 240√7 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 240√14, सॉरी इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 240√14 आएगा। 7 दूना 14 होगा, जैसे में देखिए यहाँ गुना कीजिएगा, 4 12 12 दूना 24, 24 पे 1 0 हो गया ना। अब 7 यहाँ 2 रूट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4√2 है, यहाँ पे 2√7 है, तो √2 गुने √7 कितना आ जाएगा √14 आएगा। इसका उत्तर कितना है 240√14। चलिए हो गया, हटा दे। अगला देखिए, तो अगला एग्जाम्पल है कि चलिए जैसे में आप समझ लीजिए, अब x के पावर 8 वाला समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कह दिए कि यदि x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए कि 4 है, तो आप हमको बताइएगा कि x के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8 इक्वल हो 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस रहता तो उस चीज़ को आसानी से निकल जाता है। जैसे में x प्लस 1/x बराबर 4 था, आपसे पूछता है कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 कितना होगा। तो ये चीज़ तो अगर यहाँ पे प्लस में रहता तो आसानी से निकल जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इसको तोड़िएगा। तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इंटू में कितना आ जाएगा x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4, ठीक है ना। इसके लिए भी हम अभी बताएं, x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4 इंटू, इसके लिए हम अभी क्या बताएं x² प्लस 1/x² इंटू फिर क्या बताएं x प्लस 1/x में x बताएं इंटू x माइनस 1/x बताएं। यही चीज़ें बताएं हम, यही चीज़ ना बताए हैं यहाँ पे कि x माइनस 1/x नहीं है। तो देखिए ना आप करके यही चीज़ ना बताए थे। जैसे में यहाँ पे कितना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 है, इसको जब आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा x² प्लस 1/x² होगा ना। अब माइनस में होगा तो माइनस x² माइनस 1/x² होगा, तो उसको आप तोड़िएगा तो x प्लस 1/x होता है ना इंटू x माइनस 1/x होता है। चलिए, तो जिसमें x प्लस 1/x का वैल्यू आपसे दिया है 4, तो आपको निकालना होगा सबसे पहले x के पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका आप x² प्लस 1/x² निकालिएगा तो k² माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 14 आएगा। फिर आप इसका x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2 कितना आ जाएगा 194। इसका वैल्यू कितना आ गया 194 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा x²। अब ध्यान दीजिए, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आया 14 आया। तो इसके स्थान पर हम कितना कर देंगे 14, ठीक है। अब हमको x माइनस, ध्यान दीजिएगा, अब x माइनस 1/x निकालना है। तो x माइनस 1/x बराबर का होता है रूट अंडर k² माइनस 4, यानी कि रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 12। 12 को हम कितना लिख सकते हैं, बोलिए कितना लिख देंगे 4 3 12 यानी कि 2√3 लिख देंगे। कितना 2√3, इसका वैल्यू कितना आ गया 2√3 आ गया। अब गुना कर दीजिए, देखिए तो 14 चौका
56, 56 गुने 2 कितना हो गया 112, यानी कि 194 गुने 112 रूट कितना है 3 का, ऐसा उत्तर होगा। ठीक है ना, गुना करके कितना लिख दिया है, इसको जब गुना कीजिएगा तो 21,728 रूट 3 इसका उत्तर आएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 21,728 रूट 3, यही इसका क्या होगा मेरे भाई, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हो गया।